यह लंदन की एक शांत रात थी। आसमान पर तारे जगमगा रहे थे और डार्लिंग बच्चों के कमरे में सब कुछ शांत था, मगर कुछ जादुई होने वाला था। वेंडी, जॉन और माइकल गहरी नींद में थे। अचानक खिड़की से हल्की सी आवाज आई। वेंडी ने आंखें खोली और वहां एक लड़का खड़ा था, खिड़की की मुंडेर पर, मुस्कुराता हुआ, आंखों में शरारत और पीठ पर नन्हे पर पीटर पैन। वेंडी ने आश्चर्य से कहा। पीटर ने हंसते हुए कहा, दूसरा सितारा दाईं ओर और फिर सीधा सुबह तक। टिंकल बेल, उसकी नन्ही परी दोस्त, पास में भिनभिना रही थी, एक तारे की तरह चमक रही थी। वह उनके लिए वापस आया था, जैसा कि उसने वादा किया था, उन्हें नेवरलैंड ले जाने के लिए। लेकिन हम वहां कैसे जाएंगे? जॉन ने पूछा। पीटर मुस्कुराया। हम उड़ेंगे। उड़ेंगे? माइकल ने पलक झपकाई। पीटर हंसा। जरूर, उड़ना आसान है, बस थोड़ा सा विश्वास, भरोसा और। उसने एक थैली में हाथ डाला जो टिंकर बेल ने पकड़ी हुई थी, और उन पर चमकदार पिक्सी धूल छिड़क दी, और थोड़ी सी पिक्सी धूल उसने समाप्त किया। वेंडी ने अपनी बाहों में झुंझुनी महसूस की। माइकल ने गुदगुदी की क्योंकि धूल उसके बालों पर गिरी। पीटर खिड़की के किनारे पर चढ़ गया। खुश विचार रखो, उसने कहा, यही रहस्य है। तो उन्होंने किया। वेंडी ने सोने की कहानियों के बारे में सोचा। जॉन ने तलवारबाजी जीतने की कल्पना की। माइकल ने चॉकलेट केक और गर्म ऑलिंगन का सपना देखा। और अचानक वेंडी के पैर फर्श से ऊपर उठ गए। जॉन उसके बगल में तैरता रहा। माइकल हवा में घूमता रहा। हम उड़ रहे हैं, उन्होंने खुशी से चिल्लाया। खिड़की से बाहर वे ऊपर उठे। छतों और चिमनियों के ऊपर बिग बेन से गुजरते हुए उनके बालों में हवा और आंखों में तारे थे। उनके पीछे पीटर हंसा और पुकारा। रात के शांत क्षण में 3 बच्चे अपने बिस्तर से हवा में उड़ते हुए पीटर पैन और टिंकर बेल के साथ सितारों की भूमि में प्रवेश कर चुके थे। उनकी मंजिल थी नेवरलैंड, वह जगह जहां समय रुक चुका था, जहां सपने जीवित थे और जहां हर दिन एक नया अभियान था। जैसे ही वे बादलों को चीरते हुए नीचे उतरने लगे, एक जादुई दुनिया उनके सामने थी। नीचे घने जंगल, इंद्रधनुष के रंगों वाले पक्षी और नदी के किनारे चमकती हुई परियां नजर आ रही थीं। माइकल ने आश्चर्य से कहा, यह सपना तो नहीं? पीटर हंसा। यह सपना नहीं, यह नेवरलैंड है, मगर नेवरलैंड में हर दिन शांत नहीं होता। जैसे ही वे एक झील के पास पहुंचे, एक शोर सुनाई दिया, तलवारों की आवाज और एक ठहाका जो सर्दी की लहर बनकर रीढ़ की हड्डी में उतर गया। कैप्टन हुक, नेवरलैंड का बदनाम समुद्री डाकू जो पीटर पैन से पुरानी दुश्मनी रखता था। पीटर पैन, हुक चिल्लाया, तुम फिर वापस आ गए और बच्चों को साथ लाए हो? वेंडी डर गई, मगर पीटर की आंखों में चमक थी। डरो मत, उसने कहा, यह नेवरलैंड है, यहां हर बच्चा हीरो बन सकता है। जा। पीटर ने उड़ान भरी, हवा में कलाबाजियां लगाईं। टिंकर बेल ने रोशनी के दायरे बनाए और जॉन ने एक छोटी तलवार उठा ली। वेंडी ने एक पेड़ के पीछे छिपे लास्ट बॉयज को देखा। वे बच्चे जो कभी अपने घरों से बिछड़ गए थे और अब नेवरलैंड के रक्षक बन चुके थे। उन्होंने वेंडी को देखा और कहा, क्या तुम हमारी मां बन सकती हो? वेंडी हैरान हुई। पहली बार उसने महसूस किया कि वह सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। रात हुई। सब बच्चे पेड़ों के घोंसलों में सो गए। पीटर एक ऊंचे पेड़ पर बैठा और चांद की तरफ देखकर धीरे से बोला, बस तुम बड़े ना हो जाना, वेंडी, यहीं रहना हमेशा। विंडी ने नींद भरी आंखों से कहा, शायद मैं हमेशा न रुक सकूं, मगर यह रात हमेशा मेरे साथ रहेगी। रात हुई। सब बच्चे पेड़ों के घोंसलों में सो गए। पीटर एक ऊंचे पेड़ पर बैठा और चांद की तरफ देखकर धीरे से बोला, बस तुम बड़े न हो जाना, वेंडी, यहीं रहना हमेशा। वेंडी ने नींद भरी आंखों से कहा, शायद मैं हमेशा न रुक सकूं, मगर यह रात हमेशा मेरे साथ रहेगी।